स्थान बनाया है भगवान राम सैया अपने विश्राम करने की जगह। माता कौशल्या ने कहा कि राम एक वचन मैं भी देती हूँ, उसका भी पालन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताइए। उन्होंने कहा 3 जा रहे हो वनवास में, राम लक्ष्मण सीता जी। वनवास केवल राम को हुआ, सीता और लक्ष्मण को नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जा 3 रहे हो, 3 के 4 नहीं होना चाहिए और न 3 के 2। जितने जा रहे हो उतने वापिस अयोध्या में मुझको 14 साल बाद चाहिए। जय श्री राम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाने लेके आ चुका भाई चित्रकूट में जो हमारा राम सैया है और बाकी यहाँ के बारे में आप लोगों को मिलने वाले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को यहाँ पर आना कैसे है, बाकी मैं मतलब सारी चीज़ें क्या है और मंदिर की जो हमारी मान्यता है भाई वो क्या है। तो पंडित जी ने सब कुछ बताया है, आप लोग इसी एक वीडियो के अंदर देख लोगे, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोग यहाँ पर आ कैसे सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर अपने कन्वेंस से आते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, तो आप लोग गूगल मैप लगा के यहाँ तक इजीली आ सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से आते हो और आप लोग इस समय स्टेशन पे है चित्रकूट करवी के, तो वहाँ से राम सैया हमारा 14 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से आप लोग ऑटो या ई रिक्शा ले सकते हो और यहाँ पर ईजिली आ सकते हो। और दोस्तों आप लोग ये पूरा यहाँ का व्यू देख सकते हो, सामने हमारा ये मंदिर है और यहीं से हमारी मंदिर की एंट्री होगी। तो आओ हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ से ऊपर। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मिलने वाले हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं भाई यहाँ पर आप लोग। और बाकी भाई यहाँ से ऊपर जाके हमारी वाली जगह है जहाँ पर हमारे श्री राम जी भाई सोते थे। तो आप लोग एक बार चलते ऊपर, पंडित जी से पूछते हैं यहाँ की सारी बातें। ये भगवान का शयन स्थल है राम सैया। भगवान 11.5 साल चित्रकूट में रहे। 14 साल के वनवास में जी भगवान 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन इस चित्रकूट में भगवान ने निवास किया है जी। भगवान जब यहाँ चित्रकूट में आए तो सबसे पहले वाल्मीकि आश्रम आए। अच्छा। वाल्मीकि जी ऐसे ऋषि थे कि भगवान के जन्म होने से पहले रामायण सब कुछ लिख दिया है। अच्छा। भगवान ने पूछा कि ये बताइए कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए कोई ऐसा उचित स्थान बताइए जी। तो उन्होंने कहा है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट जाइए। हाँ। और वहाँ आपकी बैठने की, सोने की सारी व्यवस्था वहाँ पहले से हो चुकी है। अच्छा। तो भगवान आए यहाँ चित्रकूट में, तो ये 4-5 स्थान अपने लिए रोज की दिनचर्या के लिए बनाया है। पहला स्थान है जैसे कामदगिरी, जहाँ भगवान बैठ करके पूजा करते थे। राम जी उस पर्वत की पूजा किया है, कामदगिरी पर्वत की जी। दूसरा है फटिक शिला, जहाँ भगवान बैठ करके सीता जी का श्रृंगार करते थे जी। तीसरा स्थान है जानकी कुंड, जहाँ माता सीता स्नान करती थी। राम घाट, जहाँ प्रभु राम जी स्नान करते थे जी। गुप्त गोदावरी, जो 2 गुफाएं हैं। हाँ। एक पानी है और एक सूखी गुफा है। तो भगवान वहाँ प्रतिदिन जा करके एक सत्संग, एक सभा करते थे वहाँ ऋषियों के साथ में बैठ करके। अच्छा। और ये स्थान बनाया है भगवान राम सैया अपने विश्राम करने की जगह। अच्छा, सोने की जगह राम सैया यहाँ पर मतलब विश्राम। तो यहाँ पे देखिए, ये दिखाइए जी। ये राम जी सोते थे, जो एक चौड़ी जगह दिख रही है। हाँ। ये वहाँ सर रहता था और यहाँ पैर रहता था। इतनी हाइट होती थी उस समय त्रेता युग में। ये राम जी का है। और ये माता सीता एक करवट जानते हैं ना जी, ऐसे एक साइड। हाँ। इधर को मुंह करके जी सोती थी। अच्छा। और ये बीच में जो लाइन दिख रही है। हाँ, ये वाली, ये एक मर्यादा है। भगवान को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये मर्यादा है ये, क्योंकि भगवान जब आए थे वनवास में तो माता कौशल्या ने कहा था राम जी से कि एक कैकेयी ने तो कहा कि 14 साल वनवास में जाइए, तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, लेकिन एक वचन मैं भी देती हूँ। माता कौशल्या ने कहा कि राम एक वचन मैं भी देती हूँ, उसका भी पालन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताइए। उन्होंने कहा 3 जा रहे हो वनवास में, राम लक्ष्मण सीता जी। वनवास केवल राम को हुआ, सीता और लक्ष्मण को नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जा 3 रहे हो, 3 के 4 नहीं होना चाहिए और न 3 के 2। जितने जा रहे हो उतने वापिस अयोध्या में मुझको 14 साल बाद चाहिए। ये मैं एक वचन देती हूँ। जब भी भगवान पूरे वनवास काल में मर्यादा का पालन किया है। दूसरी बात, माता सीता को राम जी पत्नी का दर्जा नहीं दिया पूरे वनवास काल में। ब्रह्म और शक्ति दोनों रहे। यहाँ ब्रह्म सोते थे, यहाँ शक्ति दाहिनी तरफ। माता सीता अगर पत्नी का दर्जा देते तो बाएं अंग में अपने लेते, लेकिन दाहिनी अंग में माता जी को सुलाया उन्होंने। बीच में मर्यादा का पालन किया है, तभी उनका नाम मर्यादा पुरुष, तभी नाम मर्यादा। इसके बाद जाने के बाद फिर भगवान ने सोचा कि अगर मैं शक्ति को लेकर के जाता हूँ
तो रावण हरण नहीं कर पाएगा। जी। माता सीता का हरण नहीं कर सकता, शक्ति का हरण कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, जल के भस्म हो जाएगा। हाँ। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा है कि कुछ दिन करो अग्नि में वासा, तब मैं करो निशाचर नाशा। भगवान ने कहा तुम यहाँ अग्नि में वास करिए और मैं निशाचरों का नाश करूँगा। माता सीता की एक माया रूपी सीता, माता सीता की माया रूपी सीता लेकर के भगवान गए ताकि रावण उसका हरण कर सके और मैं निशाचरों का नाश कर सकूं। मतलब उसको ही वो चीज। और ये बात लक्ष्मण जी को पता नहीं थी। जो यह चरित्र रचा भगवान, लक्ष्मण जी को पता ही नहीं चला भगवान ने क्या रच दिया। वो तो माता सीता को सोचे थे कि माता सीता को हरण हो गया, लेकिन नहीं, वो तो कोई और माया रूपी सीता। तो ये भगवान का विश्राम स्थान है। यहाँ भगवान प्रतिदिन पूरे 11.5 वर्ष 6 महीने 18 दिन इस शिला में भगवान ने विश्राम किया है। लक्ष्मण जी पूरे वनवास में कभी नहीं सोए। नींद नारी भोजन पर हरहु, वो उनकी पैरादारी में लगे रहे। नींद और नारी और भोजन तीनों को त्याग किया है मेघनाथ का वध करने के लिए। बिल्कुल। मेघनाथ को वरदान मिला हुआ था, जो 12 साल खाएगा नहीं, 12 साल सोएगा नहीं और 12 साल किसी नारी का मुख ना देखा हो, वही मार सकता है। वही मार सकता है वो, मतलब लक्ष्मण। और 12 साल के पहले पंचवटी पहुंचना भी नहीं था, इसलिए कि 12 साल का वरदान था मेघनाथ को। जब 12 साल पूरे हो गए तब पंचवटी पहुंचे हैं। जैसे पहुंचे तो एक नारी आती है भगवान के पास, कौन सी? शूर्पणखा। सबसे पहले पंचवटी पहुंचने प्रवेश करने पर शूर्पणखा आती, इसीलिए 12 साल 11.5 यहाँ रहे। इसलिए वहाँ यह है ना, चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा है कि चित्रकूट से ही आगे के कार्य सब सफल होंगे। जब तक यहाँ नहीं रुकोगे आगे रावण का वध नहीं कर सकते। इसलिए कि भगवान राम ने रावण को वरदान भी दिया था जनकपुर में। जब धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, किसी राजा ने नहीं तोड़ा है, तो भगवान रावण समझ गया कि यही है परम ब्रह्म परमात्मा। तो वही वरदान मांगा है। क्या मांगा है? यह वर मांगा हूँ दीन दयाला, कुल समेत मुझ बधौ कृपाला। मेरे कुल का उद्धार करिए। अगर मेघनाथ नहीं मरता तो भगवान को वरदान खराब हो जाता। इसलिए मेघनाथ के मारने के लिए लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी तपस्या किया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ की सारी चीज़ें बता दी, मतलब पंडित जी ने यहाँ पे सब कुछ बताया पूरे मंदिर के बारे में। बाकी मैं आप लोगों को और भी मंदिर पूरा वाला घुमा देता हूँ हमारा। तो भाई यहाँ पर भी आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये वाली पूरी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई दी, वही जगह हमारी, यहाँ पर हमारी माता सीता और प्रभु श्री राम जी हमारे भाई रात को सोते थे, उनकी सोने वाली जगह थी। तो भाई यहाँ पर फिर से आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, प्लस हमारा बेल आइकन भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।